डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये हवा, ये नदी, ये खुला सा आसमां, ये ज़मीं जो सोना उगाती है, यही है मेरा जहां। यहाँ सपने तो है अपने, सांसों में है खुशी, यहाँ दिल तक हर एक रास्ता है खुली हुई। तू जो है ढूंढता फिर रहा, वो कहीं मिले ना मिले, यही मिलके हम सजाए वो सपनों का जहां। सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां। सॉरी मौसमी जी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं है सर, मैं ही लोगों को समय से पहले ही लेकर आई हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में एक मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं है, आइए सर, आइए। सर, आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अभी हम मूल कार्य की बात में आते हैं। नील विप्लव नाम की एक योजना भारत सरकार ने लागू की है। देश के हर नौजवान लड़के और लड़कियों को इस कार्य में संलग्न करना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। इस कार्य की शुरुआत गांव की सार्वजनिक पुखरी से कर सकते हैं। मौसमी बरुआ का नाम मैंने ऑफिस में बहुत सुना है। आप लोग मौसमी के साथ मिलकर अपना कदम आगे बढ़ाइए। सर ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारे द्वारा ही किया गया है। भारत सरकार के नील विप्लव के अंतर्गत इसके साथ जुड़ने वाले व्यक्तियों को हम पुखरी खोदने के लिए अनुदान देंगे। इसके ऊपर मछलियों को पुनः खरीदने के लिए भी पैसे देंगे। हमारे एमएलए सर ने इसके लिए बहुत सहयोग किया है। अब लोगों को हमारे फार्म के अनुसार आवेदन करना होगा। अब मैं मौसमी जी को 2 शब्द कहने के लिए अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद सर, बैठिए। मैं गांव छोड़कर जाने वाले लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। असल में उन लोगों का कोई दोष नहीं है। क्या हमने कभी अपने बच्चों को या गांव के लड़के लड़कियों को हमारी जमीन और पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कभी शिक्षा दी है? नहीं। फिर सोचिए तो, हम तो खुद ही मछली भी नहीं पहचानते हैं। हमारे गांव में जो मछलियां मिलती है वो पहचानते ही नहीं है, जैसे सेलीकोना, भेसेली, कोरोटी, दोरीकोना। क्या हम पहचानते हैं कौन सी मछली क्या है? नहीं। हम तो कभी कभी देसी और छलानी मछलियों के बीच में फर्क भी नहीं कर पाते। हम तो छलानी मछली ही खा लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारी खुद की पुखरी में हम मछली पालन कर सकते हैं? नहीं। गलती असल में हमारी ही है। आसाम की धान खेती के बारे में कहीं पे भी कोई किताब देखी है आप लोगों ने? हमारे गांव में सही तरह से कितने लोग खेती करते हैं? बोलिए तो, कभी आपने सही तरह से खेती करने का प्रशिक्षण कहीं पर लिया है? सिंचाई के माध्यम से खेतों पर पानी लाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को पता है? हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमें हमारी पुरानी सोच बदलनी होगी, हमारी शिक्षा प्रणाली बदलनी होगी। सब खेती नहीं कर सकते, लेकिन जो खेती कर सकते हैं उन्हें बचपन से ही खेती करने की प्रेरणा और उत्साह देना पड़ेगा। नहीं तो आज एक एक करके गांव से जैसे नौजवान जाने लग रहे हैं, ऐसे तो एक दिन हमारे गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देश में सभी स्कूल सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, इसीलिए ना हम खेती के बारे में सीख पाए
और ना ही हम घर के बाकी कामों के बारे में सीख पाए। स्कूल और ट्यूशन, परीक्षा और एडमिशन। बच्चे कब खेती के बारे में सीखेंगे? आजकल के लड़के लड़कियां तो अपने मौसी बुआ किसी को नहीं पहचानते। वो तो सिर्फ अपने दोस्तों या मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। हमारा समाज आज कहाँ पहुँच रहा है? आइए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर कदम आगे बढ़ाते हैं। तुम गांव नहीं जाओगे बोलने से होगा क्या? अगर नयन नहीं है तो अच्छी बात है ना? तुम समझी नहीं। जमीन के कागजात में हम दोनों के नाम है, इसीलिए नयन का भी हस्ताक्षर चाहिए। दस्तखत ही चाहिए ना? नयन का दस्तखत मैं कर दूंगी। और हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगी? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता हम अगर इस हालत में गए तो पिताजी भावुक होकर हमारी बात मान जाए। नहीं तो जो बात सुनने को मिली है, अगर वो सच निकली तो पिताजी उस जमीन पर तालाब खोदेंगे। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। जमीन बेचने वाला आदमी भी यही कह रहा था। तालाब खोदने से उस जमीन की कोई कीमत नहीं रहेगी। पता नहीं पिताजी भी क्या काम करने जा रहे हैं। मैंने एक बार नहीं 2 बार पिताजी को समझाया। घर में तुम्हारी बातों का कोई महत्व नहीं है। तो चलो, इस बार साफ साफ कह दूंगा कि मेरी जमीन मुझे चाहिए। मेरे सामने जैसे बोल रहे हो, घर में बोल पाओगे? पक्का बोलूंगा। अब सो जाओ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतें? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए, ये कागज मैं अभी बड़े ऑफिस पहुंचाऊंगा। वहां से अगर वापस आ गया तो मतलब आपका काम हो गया। आप लोग देखिए, अगर मछली का ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे तो यहाँ पे एक शीत गृह का निर्माण करवाएंगे। शीत गृह मतलब घर में कुछ खाने के चीजों को रखने के लिए जैसे फ्रिज होता है, वैसी ही एक जगह। मौसमी ने एकदम सही कहा है। उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, एक बड़े गोदाम घर जैसा। यहाँ उत्पादित मछलियों के साथ साथ आप सब्जियां भी रख सकते हैं। कम दाम में बेचने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बातें हमें तो पता ही नहीं थी। ये है नए भारत की नई बातें। बहुत अच्छी बात है। कल MLA सर इसका उद्घाटन करेंगे। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे। अभी मैं बहुत खुश हूं। सुनापुर के साथ साथ इस गांव में भी हमारी सरकार योजना को सफल करने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ के ला रही है। विशेषकर मौसमी को मैं धन्यवाद देता हूं। गांव में लोगों को रखने के लिए एक के बाद एक योजना को सफल करा रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं इस योजना की अच्छी शुरुआत की घोषणा करता हूं। यहाँ? हाँ सर।
जया, क्या हुआ जया? देवेन, देवेन, क्या हुआ है? क्या होगा? घर आने से जो होता है, तबीयत खराब। ये गांव आ ही नहीं सकती। तुझे किसने कहा यहाँ आने के लिए? क्यों आए हो? हाँ, इस समय इसे यहाँ लाना जरूरी था क्या? देखी इसकी हालत। रुक, मैं अभी मौसमी को फोन करती हूँ। वो शायद आशा कर्मी को लेकर आएंगी। सुनिए तो, आपका फोन दीजिए ना। अरे दीजिए ना। ये यहाँ क्यों आया है मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरी सीधी सादी सरला को क्या पता। देवेन, देवेन, अरे क्या हुआ? अरे कंपाउंडर को बुलाऊं क्या? देवेन, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सुन, तू जिस काम के लिए यहाँ आया है वो कभी नहीं होगा। मतलब? मैं सही कह रहा हूं। मैं मेरी जमीन में एक तालाब खुदवाऊंगा और उसमें से जो मुनाफा होगा दोनों बांट लेना। पानी पानी ही रहेगा। मैं सिर्फ उसमें कुछ मछलियां डालूंगा, बस हो जाएगा। और खेत पर जाते समय मैं बीच बीच में उन मछलियों को दाना खिलाऊंगा, जो दाना सरकार की तरफ से मुफ्त में मिलता है। लेकिन पिताजी, सब ठीक ही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कंपाउंडर सर को बुला दूं क्या? नहीं, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे घर जाना है। ये भी तो आपका ही घर है। मेरा मतलब, मुझे मेरी माँ के घर जाना है। लेकिन मेरे हिसाब से आप नहीं जा पाएंगे। घर आके मुसीबत ही हुई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दुलियाजान 10 घंटे का रास्ता है। आप तो आधे घंटे में बाप बनने वाले हो। क्या? देखकर बहुत अच्छा लगा। एमएलए सर को भी आप लोग का काम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा है यहाँ पे मछलियों के खाद के लिए एक अलग से व्यवस्था किया जाएगा। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। अगर लोग इच्छा करेंगे तो यहाँ अलग से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सर, प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण के बगैर काम करने से कोई फायदा नहीं है। प्रशिक्षण के लिए भी बहुत सारे आवेदन आए हैं। आप लोगों के गांव के रत्नेश्वर मंडल के छोटे बेटे ने भी भुवनेश्वर में प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया है। नयन काकोती ने? हाँ, नयन काकोती। भुवनेश्वर में? हाँ, वो बेंगलोर से आके भुवनेश्वर के एक पुखरी का चौकीदारी कर रहा था। कुछ लड़के बोलते ज्यादा है पर कुछ काम के नहीं। नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। कल बाहर से आते ही हम लोग के ऑफिस में आवेदन देने के लिए आया था। उसने कहा है बाहर जाके उसने बहुत कुछ देखा है। अब मीन प्रशिक्षण लेके वो यहीं पे कुछ करना चाहता है। ऐसे ही अगर 2-4 लड़के और मिल जाते हैं तो हम इस गांव को एक आदर्श मीन गांव बना सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ले में धन्यवाद दीदी। नयन वापस आया है। कहाँ से आ रही हो? घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए आ गई। नयन से मिली हो क्या? हाँ, रास्ते में मिला था। अब घर पे ही बैठी रहोगी या शादी भी करनी है? मैं तो दुल्हा मिलते ही शादी करूंगी, लेकिन अपने कद का मिलता ही नहीं है, सारे नाते। लेकिन सासी जी, आप कब बहू ला रही हो? अब तो नयन भी काम करने लगा है। एक लड़की नजर पे है, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। किसके मन में क्या चल रहा है कोई पता नहीं चलता। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाची जी, एक कप नहीं 2, मौसमी भी आ रही है नयन के साथ। सच? तब तो मैं पिठा भी खिलाऊंगी। तू बैठ।
आज से सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, अगर कोई सुंदर लड़की गाड़ी लेकर आए तो ज्यादा नजदीक मत जाना। हाँ क्या? सब कुछ जादू जैसे ठीक हो गया ना? किसी और का जादू नहीं है मौसमी, यह सिर्फ तुम्हारा जादू है। मेरा जादू? जैसे बारिश आने पर सूखे पड़े खेत में भी रौनक आ जाती है, ठीक वैसे ही पूरा गांव, मेरा घर तुम्हारी वजह से वापस रोशन हो रहा है। तुम कब आओगे? यानी तुम्हारे घर वाले हमारे घर कब आएंगे? क्यों? शादी के लिए? रुको तो। अब इसमें रुकने वाली कौन सी बात है? इतनी उतावली क्यों हो रही हो? याद है कक्षा 9वीं में नाटक देखते हुए तुमने मुझे लाल स्याही से लिखी हुई चिट्ठी दी थी, जहाँ पर लिखा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरी मधुबाला हो, तुम मेरे लिए आकाश के तारे हो, ये वो याद है? वो चिट्ठी देने के बाद मैंने और चिट्ठी दी थी, लेकिन वो सारी चिट्ठियाँ मेरे मन में घर कर गई। नहीं समझे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ उल्लू, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी की, तब मैं हिमालय पर्वत चली जाऊंगी। तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर मर भी गए तब भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी